हेलो दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब के हमारे इस चैनल में A1 गवर्नमेंट एग्ज़ाम में। चलिए हम क्लास 10th के मॉडल पेपर सेट 1 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? ऑप्शन नंबर ए एफ बराबर आर, ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर R/2, ऑप्शन नंबर सी एफ बराबर 2R, ऑप्शन नंबर डी एफ बराबर 3/2R। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी एफ बराबर R/2। एफ और आर में संबंध एफ बराबर R/2 का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में सामान्यतः दृष्टि के लिए स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या है? ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए में है 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी में है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में है 25 मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। अधिकतम बोलेगा तो अनंत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? ऑप्शन नंबर ए बैंगनी, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी लाल, ऑप्शन नंबर डी पीला। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। ऑप्शन नंबर ए आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन नंबर सी आभासी और उल्टा, ऑप्शन नंबर डी वास्तविक और सीधा। 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वास्तविक और उल्टा। मानव आँख की रेटिना वास्तविक और उल्टा मानव आँख की रेटिना की छवि वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। 6 में आकाश का रंग नीला प्रतीत क्यों होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का परावर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन नंबर सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवतल दर्पण। वो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी समतल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी मोटर, ऑप्शन नंबर सी जनरेटर, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट मीटर। 9 का राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर। 9 का ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर राइट आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 नंबर में है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर ए ऑडट, ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन, ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल। 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मैक्सवेल। ये क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। विभवांतर का SI मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी कूलम्ब। 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वोल्ट। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है और प्रतिरोध का ओम होता है।
प्रतिरोध आर का ओम होता है, प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, तो प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम, ऑप्शन नंबर बी समानांतर क्रम, ऑप्शन नंबर सी श्रेणी एवं समानांतर क्रम दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम को हम ऐसे सूचित करते हैं कि आर इज, श्रेणी क्रम को हम वैसे सूचित करते हैं आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, और समानांतर क्रम में होता है 1/R1, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए क्वेश्चन नंबर, आप लोग श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम को सही से समझ ही गए होंगे। श्रेणी क्रम R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा, और समानांतर क्रम हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। 13 नंबर में चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? ना ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक, ऑप्शन नंबर बी वास्तविक, ऑप्शन नंबर सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काल्पनिक। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 0.36 × 10⁻10 जूल, 1.6 × 10⁻19 जूल, ऑप्शन नंबर सी में है कि 3.6 × 10⁻6 जूल, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1 किलोवाट घंटा इजकल टू 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट, 1 KW इजकल टू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर ए नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सौर ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 में है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल एवं उत्तल लेंस दोनों, ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अपसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नीला, ऑप्शन नंबर सी हरा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। प्राथमिक वर्ण इनमें से सभी है, लाल नीला हरा सभी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? ऑप्शन नंबर ए कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी पुपिल, ऑप्शन नंबर सी रेटिना, ऑप्शन नंबर डी आइरिस। तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आइरिस। नेत्र का रंगीन भाग आइरिस को कहते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 19 देखते हैं। एक HP बराबर होता है, ऑप्शन नंबर ए 746 वाट, ऑप्शन नंबर बी 760 वाट, ऑप्शन नंबर सी 780 वाट, ऑप्शन नंबर डी 550 वाट। तो इसका राइट आंसर होगा 746 वाट। एक अशु शक्ति बराबर 746 वाट होता है। हॉर्स पावर को हिंदी में अशु शक्ति बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी में है विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर सी अवतल लेंस, ऑप्शन नंबर डी उत्तल लेंस। 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 में जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। ऑप्शन नंबर ए परमाणु, ऑप्शन नंबर बी आयन, ऑप्शन नंबर सी प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। एम्पियर घंटा मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी आवेश का, ऑप्शन नंबर सी ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आवेश का। आवेश, एम्पियर घंटा का मात्रक आवेश होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। 23 में निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए जूल बटा सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी जूल इंटू सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी सेकेंड बटा जूल, डी इनमें से कोई नहीं। तो 23 का राइट आंसर बताइए आप लोग। 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जूल बटा सेकेंड। वाट के बराबर होता है, जूल बटा सेकेंड वाट के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में है कि विद्युत धारा का मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर ए एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी वोल्ट, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी वाट। विद्युत धारा का मात्रक बताइए आप लोग। विद्युत धारा का मात्रक होगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। आप लोग को बताएं ही इसके पहले वाले क्वेश्चन में कि प्रतिरोध का ओम होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ओम का सिंबल ये वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। O2, ऑप्शन नंबर बी NH3, ऑप्शन नंबर सी CO2, ऑप्शन नंबर डी NHN2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है ऑप्शन नंबर सी CO2। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि शरीर में भोजन का पाचन करने किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए उपचयन, ऑप्शन नंबर बी संयोजन, ऑप्शन नंबर सी विस्थापन, ऑप्शन नंबर डी अपचयन। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अपचयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे चलते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर में ऊष्माछोपी, ऑप्शन नंबर बी ऊष्माशोषी, ऑप्शन नंबर सी विस्फोटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊष्माक्षेपी। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। ऑप्शन नंबर ए कॉपर Hg यानी पारा, ऑप्शन नंबर सी Ag, ऑप्शन नंबर डी Au। 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए Cu कॉपर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कॉपर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में चूना जल का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए CaO, ऑप्शन नंबर बी CaCl2, ऑप्शन नंबर सी CaOCl2, ऑप्शन नंबर डी COH के होल 2। 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी COH के होल 2। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन में कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। ऑप्शन नंबर ए 11, ऑप्शन नंबर बी 10, ऑप्शन नंबर सी 5, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। चलिए आप लोगों को कैसा वीडियो चाहिए आगे वाले वीडियो में बताइए।